बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। अब केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई, उसकी 3 रीजंस बतानी है। अब इसकी जो पर्पस ऑफ डिवीजन है वो ये है, फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इट्स वास्ट एंड कम्प्लेक्स फील्ड, क्योंकि ये बहुत वसी और पेचीदा सब्जेक्ट है, ताकि हम उसकी हर एक ख़ास एस्पेक्ट को ईजिली फोकस कर सकें, इसलिए तो हमने उसको डिवाइड किया है। नंबर 2, एड्रेस interdisciplinary challenges like those in biochemistry और environmental chemistry। अब केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ना, इसका दूसरे ब्रांचेस से भी रिलेशन है, ठीक है। केमिस्ट्री का बायो से रिलेशन है, उसको हम बायो केमिस्ट्री बना लेते हैं। फिर केमिस्ट्री का जो है इन्वायरमेंट से रिलेशन है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बन जाती है। इसको बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी नेचर, जिसमें केमिस्ट्री का दूसरी ब्रांचेस के साथ, साइंस की जो ब्रांचेस हैं उनके साथ रिलेशन को स्टडी किया जाता है। तो इसलिए भी एक हमने इसको डिवाइड किया ब्रांचेस में, ताकि हम ये इजीली स्टडी कर सकें। और आखिरी है, इनहेंस द साइंटिफिक एडवांसमेंट बाय स्पेशलाइजिंग इन द एरिया लाइक न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ताकि हम अपनी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसको इन्हेंस कर सकें एनालिटिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब अगला सवाल है, रिएक्शन दैट मे टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से होते हैं, और कुछ आउटसाइड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। अब हम किन किन ब्रांचेस में कौन कौन से रिएक्शन को स्टडी करते हैं बताना है। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है उनके जरिए जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मैंने शायद पहले इलेक्ट्रॉन बोला, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होते हैं ना, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिएक्शन होते हैं ना, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं हमें, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेपरेशन टेक्निक। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द सैंपल। एक सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे को सैंपल दे दिया गया, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब उस कंपोनेंट की अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट वो सैंपल में कितनी है वो देखते हैं। सेपरेशन टेक्निक, इट इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर से डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करवाना, ये भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और ग्रेफीन में डिफरेंस क्या है। जो ग्रेफाइट है ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, हैविंग इंटर लेयर स्पेसिंग, इनकी लेयर्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, जबकि वो क्या है, इट इज सिंगल लेयर कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल में पैटर्न में अरेंज हुआ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफीन। इसका सेकंड पॉइंट है, देयर आर वीक वंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन देयर लेयर्स। ग्रेफाइट में वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं लेयर्स के दरमियान, और इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है विद इन द सिंगल लेयर। इट इज सॉफ्ट, ये नरम होता है ग्रेफाइट, और स्लिपरी भी होता है, एंड हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इट इज टफ, फ्लेक्सिबल, हैविंग एक्सेप्शनल कंडक्टिविटी। इसके एग्जाम ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये पेंसिल्स, लुब्रिकेंट और कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, जबकि ये यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोमेडिसिन में, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में, और सुपर कैपेसिटर्स में यूज़ हो रहा है, इसका यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अहम क्यों है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज
दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। इनमें गैस और लिक्विड दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, मतलब ये गैस के तौर पर बिहेव कर सकते हैं और लिक्विड के तौर पर भी कर सकते हैं। दीज फ्लूइड्स आर यूज्ड इन वेरियस प्रोसेस सच एज एक्सट्रैक्शन, chromatography, chemical reactions due to their unique property like high diffusion, low viscosity and high solvating power। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द मोस्ट ऑफ द मैटर डज एग्जिस्ट इन सन। सूरज में जो मैटर है वो किस फॉर्म में पाया जाता है। मैटर की स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो उसमें से बताना है कि सन में किस सूरज में पाया जाता है। इन सन द मैटर इज प्राइमरीली exist in plasma state। तो वो प्लाज्मा स्टेट में इट कंटेन हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर ट्रेसेस एलिमेंट एंड आयोनाइज्ड स्पीशीज लाइक इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की क्या अहमियत है। ग्रेफीन इज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड एक्सीलेंट conductor of heat and electricity। Its properties make it highly valuable in electronics, मटेरियल साइंस एंड एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू। अब मैटर की स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा। दुनिया में ज्यादातर जो मादा है वो किस शक्ल में पाया जाता है, वो सॉलिड में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड आर बिलोंग टू द सॉलिड state of matter। Solid have fixed shape, volume and their particles are closely packed together in ordered form। तो ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन तो भी कंप्लीट हुए। अभी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन अब हम करेंगे CRQs। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर तो आप ये साथ साथ खुद कॉपी पे नोट कर रहे हैं क्वेश्चन तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप ऐसे ही किया करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हमसे नोट नहीं होते, हमने यहाँ सिर्फ समझने हैं, बाकी हमने जो है इन नोट्स का PDF लेना, PDF का प्रिंट निकलवा के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इन नोट्स का फुल बुक PDF हासिल कर सकते हैं जस्ट 100 रुपीज़ में। उसका तरीकाकार ये है कि आपने व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, 100 रुपीज़ आपने सेंड कर देने हैं। इजी पैसा अकाउंट में मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट भी है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और इसी नंबर पे 100 रुपीज़ आपने इजी पैसा सेंड करने हैं, तो आपको फुल बुक PDF मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, CRQs हम करने लगे हैं। हाउ डज सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह नजर आती है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। ये दोनों गैस और लिक्विड की तरह दोनों तरह में दिखाई देता है। It appear as a dense gas with liquid-like properties, filling a container। एक कंटेनर को फिल कर देता है यूनिफॉर्मली विदाउट एनी फेज सेपरेशन। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरिसेंट ट्यूब। अब ये फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है, लाइट्स वगैरह होती है, इसमें प्लाज्मा होता है, किस शक्ल में पाया जाता है, कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे प्लाज्मा इन फ्लोरिसेंट ट्यूब इज क्रिएटेड बाय आयोनाइजिंग अ गैस सच एज आर्गॉन, नियॉन यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इस गैस होती है, इनके अंदर नियॉन या आर्गॉन, उसको आयोनाइज किया जाता है, उसको आइंस में चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना जब उसके अंदर से, तब दिस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट एमिट लाइट। इसकी वजह से जो है वो मिक्सचर पैदा होता है एक चार्ज पार्टिकल का, जो कि लाइट खारिज करता है व्हेन रिकम्बाइन, जब वो आपस में रिकम्बाइन होते हैं। पहले आयोनाइज होते हैं, फिर वो रिकम्बाइन होंगे तो लाइट पैदा करेंगे। इस तरह करके लाइट्स पैदा होती हैं, जो आप देखते हैं कि लाइट्स लगी होती हैं शादियों वगैरह पे। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मतलब पूछना ये चाह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें हम सिर्फ कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्टडी करते हैं, जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है ना उसमें हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोसेस अकरिंग विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटीन, एंजाइम्स और DNA वगैरह, इसको स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। कह रहे कि ना ये जो डायमंड है ये इसमें चमक कैसे है, क्या हम इस चमक को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी शाइनिंग को, ये जो इसकी ब्रिलियंस होती है इसको बढ़ा सकते हैं। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वे इट डिस्पर्स लाइट।
एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से है, और ये कैसे लाइट को डिस्पर्स करता है ये उसकी वजह से इसमें ब्रिलियंस है। ये इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्रिसाइज कटिंग टेक्निक एंड मैक्सिमाइज इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। तो इसको अच्छे तरीके से काट के और इसकी जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको मैक्सिमाइज करके और डिस्पर्शन को बढ़ा के हम उसकी ब्रिलियंस को भी बढ़ा सकते हैं। पांचवा सवाल है, एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। पानी में सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है वो कैसे हल होता है। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इजीली इन वाटर बिकॉज अट्रैक्टिव अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ वाटर। अब वाटर के आयंस कौन से हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ना सोडियम क्लोराइड में, इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो कमज़ोर है, वाटर की इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसको ओवरकम कर लेती है। अब हाइड्रोजन जो है क्लोराइड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड और सोडियम आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, इसकी वजह इसीलिए पानी में वो आसानी से हल हो जाता है। छठा सवाल है, वाई डू डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब एक ख़ास टेम्परेचर पे डिफरेंट कंपाउंड पानी में जो है ना डिफरेंट लेवल पे सॉल्व हो, कोई ज़्यादा है कोई कम है, इसी रीज़न क्या है। Different compound have different solubilities in water at particular temperature because of difference in the strength of intermolecular forces between the molecule of that compound and water molecules। अब वाटर मॉलिक्यूल और उस कंपाउंड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ना उस पर वो डिपेंड करती है। वो कंपाउंड जो कि पोलर हैं और आयनिक कंपाउंड है वो पानी में ज़्यादा अच्छे से हल होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन विद वाटर पोलर मॉलिक्यूल, वाइल नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट। नॉन पोलर में वो नहीं होती इंटरेक्शन वाटर के साथ, तो इसलिए वो आसानी से हल नहीं होते, पोलर आसानी से हल हो जाते हैं। अगला सवाल सातवां, वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। KNO3 पानी के साथ क्रिस्टलाइज हो जाता है लेकिन सोडियम क्लोराइड उसमें हल हो जाता है, ऐसा क्यों है, वो क्रिस्टल्स क्यों नहीं बनाता। सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज विद वाटर जस्ट लाइक KNO3 बिकॉज सोडियम क्लोराइड हैज हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर। वो पानी में हल बड़ा आसानी से हो जाता है एंड लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म क्रिस्टल, उसमें क्रिस्टल बनाने की सलाहियत नहीं है, बहुत कम है। आखिरी सवाल है CRQ में, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एनेबल इट टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है जब इसको हम टच करते हैं, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसको लुब्रिकेंट के तौर पर यूज करने के बनाती है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कार्बन एटम की लेयर से मुश्तमिल है जो कि हेक्सागोनल की तरह फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। दिस लेयर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस विच अलाउ देम टू स्लाइड ओवर इजीली। ये वंडरवाल फोर्सेस वीक है इसलिए इसकी लेयर आपस में उसमें स्लाइड करती हैं और ये स्लिपरी फील होता है इसको जब हम टच करते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक ग्रेफाइट एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये एज एक्सीलेंट लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। लुब्रिकेंट का मतलब ही यही होता है ना, चिकना करने वाला, मुलायम करने वाला। एज इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेस, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है सर्फेसेस के दरमियान, वो स्लाइड करता है ना इजीली, तो इससे वो जो है लुब्रिकेंट के तौर पे इसको इजीली यूज किया जा सकता है। तो ये थे यूनिट 1 के एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।